भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में, कुल मिलाकर के 125 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद भगवान अपने लोक में जाने की तैयारी में। आप पूछेंगे महात्मा जी, क्या भगवान का दूसरा भी कोई लोक होता है क्या? जी हाँ, ये भारत भूमि है, ये पृथ्वी जो है ये भगवान का ऑफिस है, कार्यालय है। कार्यालय में ही काम किया जाता है। घर पर तो किसी को काम कर दिया जाए, एक कार्यालय में ही काम होता है। आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिक से अधिक काम कार्यालय में करते हैं। किसी का काम घर पर भी कर दिया जाता है, लेकिन प्रायः घर पर भी किया जाएगा तो कार्यालय का ही उसको दस्तखत और कार्यालय का ही समय दिया जाएगा। ये भारत भूमि है, ये पृथ्वी जो है ये भगवान का कार्यालय है, ऑफिस है। कभी कभी हमारे आपके मन में प्रश्न होगा, क्या भगवान अपने धाम अपने लोक से रह करके ये दुष्टों का संहार नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का हर अपराधियों आतंकवादियों से संग्राम करने थोड़े आता है। उनके परिकर जो होते हैं, उनके सेना जो होती है वही लड़ाई करती है। राष्ट्राध्यक्ष एक बार घोषणा कर दिया अपने राष्ट्र में, अगले दिन से इस तरीका का सिलेबस लागू होगा, वो सिलेबस लागू हो जाता है। और भगवान को यहाँ आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। आखिर भगवान इस संसार में आते क्यों हैं? श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया, परित्राणाय साधनाय, संत महात्माओं की अरमान को, भावनाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना ये मुख्य नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। दो मित्र पहले गांव पर रहते थे। एक मित्र बाहर चले गए, प्रदेश विदेश में चले गए। अच्छा, उनका जीवन की दिनचर्या हो गई, फलने लगे, फूलने लगे। लेकिन मैत्री तो मैत्री होती है, मित्रता तो मित्रा होती है। जो देश में रहने वाले मित्र थे, उनकी प्रथम बेटा का पुत्र का विवाह था। कि भाई मेरा मित्र है, विदेश में रहता है, करोड़पति हो गया। उन्होंने फोन किया, भाई जी मेरा प्रथम पुत्र का विवाह है, आप आज आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। ठीक है भाई जी, मैं देखता हूँ। अब सब कुछ तैयारी कर रहे, वीजा बन गया, सब कुछ हो गया। और चलने की जो समय हुआ, कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी काम लग गया। फोन के देखिए भाई, मेरी वीजा उजा सब कुछ टिकट सब बना लिया था, मैं उड़ान भरने ही वाला था जहाज के द्वारा, कोई काम आगे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा कर देना। गांव को रहने वाला तो देखो भाई, हम विश्वास था तुम आने वाले, ये अच्छा तो तुमने नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। समय बीत गया। कुछ समय के बाद पुनः देश में रहने वाले मित्र की दूसरे पुत्र का विवाह था। कि इस बार तो किसी ने निमंत्रण दिया, दूसरी बार निमंत्रण दिया। भाई जी प्रथम बार तो नहीं आए तो एक दूसरी बार तो आना पड़ेगा, आपको पुराने मित्रों छोड़ा भी नहीं बनता है, इसे आपको आना में मैं आऊंगा। दूसरी बार भी टिकट बनाई गई, जी फ्लाइट पर चढ़ना था, उसे दूसरा बार भी कोई परिस्थिति आगे नहीं आई। भाई जी इस बार भी मैं नहीं आ रहा। अरे क्या करते हो, दो बार तुम क्या कर नहीं आए, ये बात ठीक नहीं है। अब तीसरा बार पुत्र का विवाह था। कड़े शब्द में, देखो इस बार आना हो तो आना, नहीं तो मित्रता में कुटी। विदेश में रहने वाला मित्र ने अपने सारी कामों को छोड़ करके और अपने मित्र के पुत्र के विवाह में आया। विवाह में सम्मिलित हुआ। उसको याद आई कि मेरा पैतृक घर जो है, पैतृक जन्मभूमि जो है, बहुत दिन गए हो गया है, चलकर देखा जाए। अब वो जब पैतृक अपनी जन्मभूमि पर आया
तो देखा कि घर द्वार दलान आंगन में बबूर रीढ़ एक कांट उगे हुए हैं, मूस के और अनेक जीव जंतुओं ने बीन कर दिया है घर में। अब क्या किया, पूरे रीढ़ को, बबूर को, फूस को, कास को कबार करके घर को साफ कर दिया। जितने भी छीद से बिल थे मूस के, सांप के, सब कुछ ने भर दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया और पुनः चला गया। वो मित्र आया था अपने मित्र के पुत्र के विवाह में, और जब आ गया तो अपने घर की सफाई भी कर दिया और डेंटिंग पेंटिंग भी कर दिया। वही हाल भगवान के लिए है। भगवान सही में आते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, लेकिन जब आ जाते हैं तो रावण जैसे, कंस जैसे, कुंभकर्ण जैसे, हिरण्याक्ष जैसे लोग इस जगत में